हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। जो कटोरी ब्लाउज हमने कटिंग किया था उसका फाइनल लुक इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका बैक पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। डिजाइन वाला मैंने इसका गला बनाया है बैक वाला, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैंने कटोरियों को रख लिया है और इसके चारों तरफ से मुझे सिलाई करके इसको सेट कर लेना है। चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है इसमें और पैक कर लेना है। ये देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी तैयार कर ली है। सेम तरीके से हमें दूसरी कटोरी भी तैयार कर लेना है। और जिस तरह से हमने कटोरी में सिलाई लगाई है चारों तरफ, सेम तरीके से हमें इस पर भी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाले पार्ट भी तैयार कर लिए। अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट हम हर समय तैयार करते हैं उसी तरह का हमें करना है। हमें पहले फिटिंग की तरफ से इस तरह से जो हमारी कमर रहती है वहाँ पे हमें इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेना है और पलट कर दाब की सिलाई लगा लेंगे हम। और फिर इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे और सीधे में हमें इसे चारों तरफ से पैक कर देना है, जिससे कि हमारे दोनों बेल्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों बेल्ट बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमें इन सबको तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, कटोरी में जो डाट डालते हैं उसको डालेंगे। तो डाट हम डालेंगे 1.5 इंच की। इसकी चौड़ाई यहाँ से हम डबल में 1.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 2 से 2.25 इंच रखेंगे। इस तरह से ये हमारी डाट डलेंगी। इसमें हम एक ही डाट डालते हैं, सिर्फ कटोरी में डालेंगे, बाकी का हमारा जो भी कपड़ा है उसको हम सिल लेना है। तो इस तरह से हमने ये डाट डाल ली है। सेम तरीके से हम दूसरी कटोरी में भी डाट को डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों कटोरियाँ हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें कुछ पार्ट इसके और हैं तो उनको भी जोड़ लेना है इस तरह से। ये देखिए ऊपर से हमें जोड़ना है। 1/2 इंच दबाते हुए हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। ये देखिए सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी जोड़ लेना है, इस तरफ का। ये देखिए दोनों तरफ के मैंने जॉइंट कर लिए। अब मुझे क्या करना है, बेल्ट को इस तरह से रखेंगे हम और पलट कर इसमें सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच दबाते हुए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, हाई हुक की पट्टियाँ लगाना है। तो हाई वाली पट्टी में हम अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से मिलाकर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम सिर्फ अस्तर अकेला लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी हुक वाली पट्टी बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी हाई वाली पट्टी बनेगी। तो दोनों पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हुक वाली पट्टी है उसको हम पहले इतना पलटेंगे, इसके बाद में हम पूरा अंदर के साइड इसको पलट कर अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई को पूरे में सिल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और अब हमें ये हाई वाली पट्टी उसको तैयार करना है। पहले हम 1/2 इंच पलटेंगे और इसके बाद में जो हमने पट्टी लगाई है उसको हमें 1 पौने इंच के बराबर बाहर निकालते हुए पलटना है इस तरह से। देखिए और देख लेना है हमें कि अंदर के साइड हमारी पट्टी दब रही है या नहीं, और यहाँ से पलटते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। और हमें यहाँ तक पक्की सिलाई लगाकर एक सिलाई और लगा लेना है पलट कर। इस तरह से यहाँ पे हमें डबल सिलाई कर लेना है। ये देखिए तो हमारी हाई हुक की पट्टियाँ भी लगकर तैयार हो गई है। अब हमें इसमें लगाना है पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें इस तरह का और एक कपड़ा ले लेना है
और पहले हम इस तरह से पट्टी को सीधा करेंगे और 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए पूरे गले पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब कहीं पे जहाँ भी बड़ा हो उसको छोटा करके यहाँ पे पलटते हुए हमें पाइपिंग बना लेना है। पहले हमें एक बार पलटेंगे, इसके बाद में हमें दूसरी बार अच्छे से पलटते हुए पाइपिंग को सेट कर लेना है। पहले हमने एक बार पलटकर सिलाई लगा ली थी, इससे क्या होता है कि कपड़ा छूटता नहीं है। और अब हम इसमें एक बार और पलटकर अच्छे से फिनिशिंग देते हुए पाइपिंग को फाइनल लुक देंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग बन गई है। तो कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका बैक पार्ट का वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ इस तरह की हमारी कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ लेंगे। दोनों शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को तैयार कर लेना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं, इन दोनों को हम तैयार कर लेंगे अस्तर के साथ जॉइंट करके। इस तरह से हम रखेंगे दोनों स्लीव्सों को और हम 1/2 इंच दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और पलटकर एक सिलाई दाब की ओर लगा लेंगे। इसके बाद में इसको अच्छे से सेट करते हुए हमें चारों तरफ से बंद कर देना है। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो जाएंगी। दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हमें स्लीव्स जॉइंट करना है। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा बड़ा निकल रहा था कपड़ा, उसको सही कर लेंगे और शोल्डर से जो हमारा कट है उसको मिलाते हुए अच्छे से सेट करते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। दोनों स्लीव्सों को हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। देखिए दूसरी वाली भी इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें सीधा रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे फिटिंग में। पहले हम सीधा ही रखेंगे ब्लाउज को, फिर हम उसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम इसकी जो फिटिंग का नाप है उसको रख लेंगे और स्लीव्स की गोलाई है हमारी 6.5 इंच, तो उसको भी लेकर इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसे फिटिंग दे देंगे ब्लाउज में। और दोनों तरफ हमें इसे फिटिंग दे देना है। और कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बैक पार्ट